का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। बुजुर्ग की पिटाई करने के बाद उनकी दाढ़ी काट दी गई और इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया और इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाके के एसपी डॉक्टर इरज राजा। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से ये एक पूरा वाकया हुआ जिसमें एक बुजुर्ग की पिटाई की गई, उनकी दाढ़ी काट दी गई और इस पूरे मुद्दे को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? ये मामला 5 तारीख का था, जिसमें कि एक बुजुर्ग जो कि तावीज़ बनाने का काम करते हैं, वो अनूप शहर के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए हुए थे। अपने एक जानने वाले के थ्रू ही एक उनका क्लाइंट था प्रवेश, उसके यहाँ पर वो पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ मारपीट हुई, जिसमें कि अन्य लड़के भी शामिल थे और उनके साथ अभद्रता भी की गई। तो इस मामले में 7 तारीख को एक तहरीर आई, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। लेकिन उस तहरीर में जानबूझ के इस तरह की चीज़ें थी। घटना थी वो बिल्कुल सही है, घटना हुई बहुत गलत हुई और जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ हमारी पूरी सिंपैथीज़ हैं। इस वजह से हमने बहुत कठोर कार्रवाई की, जैसी सब मामला एक वीडियो के थ्रू, वायरल वीडियो के थ्रू हमारे संज्ञान में आया। लेकिन उसमें FIR में काफ़ी चीज़ें इस तरह की लिखवाई गई कि अज्ञात थे, ऑटो से ले गए पकड़ के, और वो इस तरह की बातें थी कि वो उनमें कोई तथ्य भी नहीं था, वो ठीक भी नहीं थी। जो ये जो बुज़ुर्ग हैं सबको जानते हैं, इनको जिससे मिले उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। इसके अलावा इनके घरों पर वो पहले भी आए हैं, सभी इनके जानकार हैं। इसके अलावा जो उनको ऑटो में अगवा करने की बात है, वो भी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स उसमें गलत लिखवाए गए, लड़कों को जानते हुए अज्ञात लिखवाया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी ऐसे लोगों का रोल था जो कि चाह रहे थे कि चीज़ें ख़राब हों। लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी टीम ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, पूरी तफ्तीश की। तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने निकल के आए कि जो भी इस तरह की चीज़ें थी वो नहीं है। और इसमें हम लोगों ने लेकिन कार्रवाई, क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी, घटना हुई है और घटना में उनके साथ मारपीट और भद्रता हुई है, तो उसको हमने बहुत सीरियसली लिया। उसमें जो भी अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए, उनमें से हम लोग 5 लोग को अरेस्ट करके जेल भेज चुके हैं। अन्य अभियुक्त भी चिन्हित कर लिए गए हैं, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी हम संभव सहायता है अब्दुल समद, उनकी हम करेंगे और हर तरह से विवेचना में उनका भी सहयोग लेंगे और हम भी उनको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, ताकि उनके साथ जो इस तरह का कृत्य हुआ है उसके दोषी बख्शे ना जाएं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इसकी आड़ में धार्मिक उन्माद भड़काने का कार्य किया, उनके विरुद्ध भी हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बुजुर्ग के साथ अभद्रता हुई, इसमें जो बात की जा रही है सांप्रदायिक चीज़ों की, तो सर क्या उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के युवक थे? जिस तरीके से आपने गिरफ्तारी की है उनमें भी वहाँ मौके पर जैसे कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये कुछ तावीज़ के लिए सद्दाम के यहाँ पर आए थे। सद्दाम इंतज़ार का साला है। फिर इंतज़ार के ही कहने पर सद्दाम जो है, सद्दाम उर्फ बौना, वो इन बुज़ुर्ग को प्रवेश के घर पे ले गया। फिर उसके बाद वहाँ इंतज़ार वगैरह, आदिल एवं अन्य लड़के भी वहाँ पहुँच गए। फिर जब इन सब की वहाँ पर बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें बताई कि इंतज़ार ने कुछ जादू टोना करवा दिया था। तो उसके बाद उनके साथ, बुज़ुर्ग के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। उसमें सभी लोग शामिल थे, इसीलिए सभी लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें सांप्रदायिकता वाली कोई भी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, अभद्रता और मारपीट वाली बिल्कुल बात थी, उस पर हम लोगों ने कठोर कार्रवाई की। सर, जो इलाके के MLA हैं, जो MLA हैं नंद किशोर, उन्होंने सर एक FIR करवाई है जिसमें राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर हैं। और उन्होंने क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया था, उसके खिलाफ उन्होंने मांग की है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देने की और एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की अपनी राजनीतिक भावना के अनुसार। ऑलरेडी इस मामले में एक FIR दर्ज है, 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। एक में जिसमें कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं 7 और उसके अलावा ट्विटर, और उसके अलावा एक FIR उम्मेद पहलवान, उनके विरुद्ध हुई है। तो इसमें जो भी है, उनकी जो एप्लीकेशन है विधायक जी की, उस पर हम गौर कर रहे हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी चीज़ें होंगी वो हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से उन्होंने इन ट्वीट करने वाले लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की है, तो क्या ऐसे में इतने बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं ट्वीट में, जिसमें राहुल गांधी का नाम शामिल हो रहा है और असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल हो रहा है, स्वरा भास्कर का हो रहा है, उम्मेद खान का हो रहा है, तो सर इन लोगों की क्या गिरफ्तारी या पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें सारी चीज़ें हम लीगल एक्शन जो भी लेंगे, हम प्रॉपर तरीके से जो भी सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से हम इसमें सारी लीगल राय लेते हुए, विधिक राय लेते हुए हम इसमें सारी कार्रवाई करेंगे।